गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर सावधरा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 30 इयर्स ओल्ड लेडी ट्यूबरकुलोसिस लंग्स के साथ 1 साल पहले हमारे पास आई और उसको जैसे ट्यूबरकुलोसिस में कफ, एक्सपेक्टोरेशंस और इमेसिएशन, नाइट फीवर्स, ये सारे कंप्लेंट्स थे। और जब हमने टोटलिटी कंसिडर की तो उसके हिसाब से पेशेंट को सिमिलिमम दिया और उससे बहुत ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स थे। पेशेंट के मॉन्टॉक्स टेस्ट निगेटिव आ गए थे, एक्सपेक्टोरेशंस भी जो बैसिलस स्टडी किया वो भी निगेटिव आ गया था और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फील कर रहा था, वेट गेन हो गया था पहले से। पर हमने नोटिस किया कि जब भी कोई वेदर चेंज होता है या तो डाइटरी कोई एरर्स करती है पेशेंट, या तो फिर कोई भी इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, तो वो टाइम पे पेशेंट का कफ का एपिसोड्स वापस रिकर होता था। तो इनिशियली तो हमें लगा कि ये इवेंचुअली कम हो जाएगा, पर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर इसकी इंटेंसिटी ज़रूर कम हो गई पर फ्रीक्वेंसी उतनी ही रही। तो 1 साल बाद हमने अभी सोचा कि पेशेंट को एक इंटरकरेंट डोज देना चाहिए। और यहाँ पे हमने पेशेंट की जो पास्ट हिस्ट्री उन्होंने 1 साल पहले नरेट की थी और अभी की प्रेजेंट हिस्ट्री दोनों को रिकंसिडर करने का सोचा, जिसमें पेशेंट के कुछ इस तरीके के वर्डिंग्स थे इमोशनल आउटबर्स्ट में कि वो ससुराल वाले लोग मेरा लिटरली खून चूसते हैं डॉक्टर, इतना निचोड़ दिया उन्होंने मुझे कि मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं बची। तो इस तरीके के वर्डिंग्स के साथ हमने पेशेंट को लैक ग्रुप ऑफ रेमेडीज में से एक इंटरकरेंट चूज करने का सोचा। मैं बताना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या रीज़न है। लैक ग्रुप ऑफ रेमेडीज होम्योपैथी के वो सारकोड्स है जो मिल्क से बनते हैं अलग अलग एनिमल्स के। तो यहाँ पे मिल्किंग की जो प्रोसेस होती है, एक तो बेबी अगर मदर का मिल्क सक करेगा, ब्रेस्ट सक करेगा तो मिल्किंग होगा, और या तो फिर मदर अगर स्क्वीज आउट करेगी ब्रेस्ट को तो मिल्क ऊज आउट होगा। तो यहाँ पे जो पेशेंट की वर्डिंग्स के थे वो दोनों एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में मैच हो रहे थे। जैसे पेशेंट ने बताया कि मेरे ससुराल वाले मुझे निचोड़ देते हैं तो दे आर स्क्वीजिंग मी आउट, या तो मेरे घर वाले मेरा खून चूसते हैं तो दे आर सकिंग माई ब्लड। तो सकिंग और स्क्वीजिंग ये दोनों प्रोसेस लैक ग्रुप को यहाँ इंडिकेट करती है। और इसलिए, और पेशेंट के हस्बैंड ने बताया कि इसके मन के खिलाफ एक छोटी सी बात हो जाती है ना डॉक्टर, तो भी ये तुरंत हाइपर रिएक्ट करती है और कफ का बाउट ट्रिगर हो जाता है। तो एंगर अगेंस्ट स्लाइटेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन इन द विल, वो मैं रूब्रिक दिखाना चाहूँगी आपको। एंगर विल इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल। तो ये जो पेशेंट का एकदम प्रेजेंटिंग सिम्टम था, लैक यूमिनम हमने चूज किया पेशेंट के लिए। और जब लैक यूमिनम 200 के 2 डोज जब हमने पेशेंट को दिए तो पेशेंट मैजिकली रिलीव हो गया, कफ के बाउट्स उसके बाद रिकर ही नहीं हुए। तो आप भी जब अपने प्रैक्टिस में लैक ग्रुप ऑफ रेमेडीज एज अ सारकोड इंटरकरेंट यूज करना चाहे, जरूर इस टिप को याद रखिएगा। टोटलिटी रॉक्स। थैंक यू।